देखें प्रश्नावली 12.5 अंतर्गत जो सवाल की प्रक्रिया है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं यानी समतल में वृत्त और रेखा की प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे हम क्या है चित्र देखेंगे। ये ओ केंद्र का ये त्रिज्या का वृत्त है और ए बी एक रेखा है। अब यहाँ पे समतल में देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जैसे वृत्त को एक स्पर्श करता हुआ रेखा गुजरता है। क्या कर रहा है ये स्पर्श, तो ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श यहाँ पे बिंदु प्राप्त होता है, एक कटान बिंदु है पी है। फिर ये स्पर्श करता हुआ यानी काटता हुआ अगर रेखा निकलेगा तो ये कटान बिंदु होगा क्यू आर, और इस तरह से तो ये आर एस या एस टी, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे ये बाह्य रेखा है, ये स्पर्श करता हुआ प्रतिच्छेद करता हुआ, ये आपका कटान बिंदु यानी दो कटान बिंदु यानी छेदक रेखा है, जहाँ पे क्यू और आर छेदक बिंदु है। इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा है। अब इसके अनुसार हम जो सवाल है स्पर्श प्रक्रिया अंतर्गत उसको फिर हम आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रमेय है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो अधिकांश बार पूछा गया है। कथन यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है और पीटी एक स्पर्श रेखाखंड हो तो पी ए डॉट पी बी बराबर क्या होता है पी टी का वर्ग। पी ए डॉट पी बी बराबर पी टी का वर्ग। यदि पी ए बी छेदक रेखा, देखें यहाँ पे पी ओ केंद्र का वृत्त है, पी ए और ये क्या है बी, ये दो छेदक रेखा है। पी से एक स्पर्श रेखा है, क्या है ये टी है। यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है और पी टी एक स्पर्श रेखा है। ये पी टी क्या है स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा है। तब हमें सिद्ध करना है कि पी ए और पी बी बराबर पी टी का वर्ग होगा। पत्ती अनुसार इसमें हम कार्य करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं। अब इसके पश्चात ए से ओ को मिलाएं और एल ए लम डाला जाता है इसमें एल और ये बी, ओ को टी से मिलाते हैं। अब यहाँ पे देखें सिद्ध करना है। दिया है क्या है, क्या दिया हुआ है पी एक ए व बी छेदक बिंदु है, पी के द्वारा ए व बी छेदक बिंदु है
एवं PT एक स्पर्श रेखा है जिसमें T स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श बिंदु। अब यहाँ पे देखें, रचना प्रक्रिया अनुसार हम देखते हैं। रचना में क्या है, O केंद्र O को L पर लंब डाले, इसको लंब डाल देते हैं, इसके मिला देते हैं, A और O को मिलाए, P O को मिलाए, P को O से मिलाते हैं और O को T से मिलाते हैं, O को T से मिलाते हैं। ये रचना क्या हुआ है, क्या हुआ है, रचना। अब इसमें हम देखें PA डॉट PB, PA डॉट PB, तो PA ये जो मान है, हम इसमें हम क्या करेंगे, PL में AL को घटा देते हैं। PA के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, PL में AL को घटा रहे हैं, ये PL है, इसमें AL को घटा रहे हैं। ठीक, PB तो ये क्या हो जाएगा, PL धन क्या होगा, LB। अब यहाँ पे LB और AL दोनों बराबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं PL ऋण AL, इसको भी लिख सकते हैं PL धन AL, क्या लिख सकते हैं, AL। आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, PA डॉट PB बराबर PL का वर्ग ऋण AL का वर्ग। कौन सा सूत्र है, ऋण और एक धन, A धन B और A ऋण B से, ये हो जाएगा। फिर आगे देखें PL का वर्ग ऋण, अब यहाँ पे AL ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कर्ण क्या है, AO का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन OL का वर्ग। तो यहाँ पे AL के वर्ग के स्थान पे AO का वर्ग ऋण OL का वर्ग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे OA का वर्ग ऋण OL का वर्ग, कोष्ठक हटाते हैं, PL का वर्ग ऋण OA का वर्ग ऋण धन OL का वर्ग। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय EOL, कौन सा त्रिभुज, जिसमें देखते हैं POL, PO के वर्ग यहाँ पे OP के वर्ग बराबर AL का वर्ग धन OL का वर्ग। यहाँ पे देखते हैं OP का वर्ग, OP का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन OL का वर्ग। तो OL का वर्ग के स्थान पे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है OP का PL का वर्ग है धन OA का वर्ग ऋण OL का वर्ग, इसको हम क्या है, PL का वर्ग ऋण धन OL का वर्ग ऋण OA का वर्ग। ये क्या है, OA है, तो OA है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, OT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OT। ये जो इसके अनुसार ये आप क्या हो जाएगा, OP का वर्ग।
और ये जो AO है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, OT का वर्ग, क्योंकि AO और OT दोनों क्या है, त्रिज्या है। OA और OT ये क्या है, त्रिज्या है। तो OP का वर्ग ऋण OT का वर्ग। अब यहाँ पे OP का वर्ग इसमें आ जाते हैं POT में, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, PO का वर्ग बराबर PT का वर्ग धन OT का वर्ग। तो ये OT का वर्ग PO का वर्ग ऋण OT का वर्ग बराबर क्या होगा, PT का वर्ग। तो इसके स्थान में क्या आ जाएगा, PT का वर्ग। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाता है कि PA डॉट PB बराबर PT का वर्ग। पुनः देखें, P के द्वारा A व B छेदक रेखा है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा जिसमें स्पर्श बिंदु है, रचना के अनुसार यहाँ पे देखें PA और PB, तो PA को हम क्या है उसके रूप में PL ऋण AL लिखे, उसके बाद फिर अगला क्या है PB को हम क्या लिखे, PL धन LB लिखे। AL और LB दोनों क्या है, बराबर है ये, तो उसके स्थान में हम PL ऋण AL PL धन AL, इसके वर्ग क्या हो जाएगा, PL का वर्ग ऋण AL का वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें त्रिभुज में ALO में हम देखते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, AO का वर्ग बराबर AL का वर्ग धन OAL का वर्ग। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA का वर्ग ऋण OAL का वर्ग। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे OA का वर्ग धन क्या हो जाएगा, OL का वर्ग। AL के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AO का वर्ग ऋण OL का वर्ग। तब यहाँ पे PL का वर्ग धन OL का वर्ग। फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार से OP का वर्ग बराबर AL और OL का वर्ग। तब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर OP के वर्ग, तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे ऋण OA और OT दोनों बराबर है, तो OT का वर्ग। फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे PT का वर्ग, क्योंकि PO का वर्ग PT धन OT का वर्ग है, यथा PT का वर्ग बराबर PO ऋण OT का वर्ग। तो यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, अर्थात PA डॉट PB बराबर क्या हो जाएगा, PT का वर्ग। तो ये आपका सिद्ध होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्नावली अंतर्गत प्रश्न पहला, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रश्नानुसार चित्र देखें, दिया है वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी OP बराबर 10 सेंटीमीटर। चित्र देखें, OP कितना है, 10, O से P कितना है, 10। अब स्पर्श ये क्या है, T,
एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 PT, इसको यहाँ से मिला देते हैं क्षेत्र स्वरूप में। PT स्पर्श रेखा PT बराबर 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या को हम R जो ज्ञात करना है, ये क्या है? OT, इसे ज्ञात करना है। अब देखें OTP ये कितना है? 90 अंश का है। कितने कोण है? 90 अंश का है। तब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग धन PT का वर्ग। OP का वर्ग कितना है? 10, तो 10 का वर्ग। OT का वर्ग ज्ञात नहीं है, त्रिज्या है PT कितना है? 8। 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। OT का वर्ग धन 8 का वर्ग 64, तो 100 में 64 का कितना आ जाएगा? 36। कितना होगा? 36। क्या होगा ये? OT का वर्ग, अर्थात OT बराबर 6 सेंटीमीटर। OT बराबर कितना आता है? 6 सेंटीमीटर। यह इसके आंसर होते हैं। OT बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह सवाल आपको क्लियर होता है, जिसमें बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु की दूरी दिया गया था 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात करना था। OT कितना निकलता है? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ज्ञात होता है। फिर इसके पश्चात आगे और प्रश्न देखें। प्रश्न है चौथा, एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों ओर, ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, सिद्ध कीजिए कि ABCD बराबर BC धन DA। हल देखें। मानव वृत्त का केंद्र क्या है? O है। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि AB धन CD बराबर BC धन DA। माना वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या लेते हैं? O है, तथा ABCD के भुजाओं AB, BC, CD और DA को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती है। वो केंद्र ABCD, स्पर्श बिंदु क्या है? PQR और ये क्या है? S। ये स्पर्श बिंदु है। अब इसमें हम देखते हैं
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तब यहां पे हम देखें क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? रेखाखंड की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। तब क्या हो जाएगा? ए से ए पी बराबर क्या होगा? पी, या फिर ए पी बराबर क्या होगा? ए एस। ए पी बराबर क्या होगा? ए एस। फिर बी पी बराबर क्या होगा? बी क्यू। सी आर बराबर क्या होगा? सी क्यू। डी आर बराबर एस डी, डी एस। तो ये एक हो जाता है, 2 होता है, 3 होता है और ये 4। इस चारों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करने पर? ये जोड़ने पर। तब क्या होगा? ए पी धन बी पी धन सी आर धन डी आर बराबर ए एस धन बी क्यू, ए एस धन बी क्यू धन सी क्यू धन एस डी। क्या है? एस डी। ए पी धन बी पी एक कोष्टक हो जाता है, धन सी आर धन डी आर। ये सी आर धन डी आर बराबर, इसी प्रकार इसमें देखें ए पी बी पी सी आर डी आर बराबर क्या होगा? यहाँ पे ए एस एस डी, ए एस धन एस डी धन सी क्यू धन बी पी, सी क्यू धन बी क्यू, सी क्यू धन बी क्यू, सी क्यू धन बी क्यू। जब पर सी क्यू धन बी क्यू एस एस डी। तब यहाँ पे देखें ए पी और ये बी पी क्या होगा? ये ए बी होगा। सी आर धन डी आर ये क्या होगा? सी डी होगा। ए एस धन एस डी ए डी होगा। सी क्यू धन बी क्यू क्या होगा? बी सी। अर्थात यह प्रसिद्ध होता है कि ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। तो ये आपका सिद्ध होता है। यहाँ पे देखें यानी एक बिंदु से बाह्य स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होती है? समान होती है नहीं? तब यहाँ पे लिखा गया ए पी बराबर क्या होगा? ए पी बराबर ए एस, फिर बी पी बराबर बी क्यू, फिर सी क्यू बराबर सी डी, सी क्यू बराबर सी आर और उसके बाद डी आर धन एस डी। इस चारों को हम जोड़ते हैं, चारों को जोड़ा गया ए पी धन बी पी सी आर डी आर। तो ए पी धन बी पी एक लिखते हैं इसके बेस के अनुसार, सी आर धन डी आर को लिखते हैं, फिर एस इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर इसके स्थान पे ए बी धन इसके स्थान पे क्या होगा? सी डी और फिर क्या हो जाएगा? ए डी धन बी सी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।
तो इस तरह से यह अध्याय आपका क्लियर होता है। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं आगे के वीडियो में फिर आगे के अध्याय के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।